ईरान ने अब तक जो जो कहा वो हुआ है, लेकिन एक खतरनाक चीज होने वाली है। पूरी दुनिया में जो खाद्य पदार्थ है, फर्टिलाइजर्स हैं, वो कम पड़ रहे हैं। रूस ने एक्सपोर्ट करना अपना फर्टिलाइजर बंद कर दिया, चीन ने ही बंद कर दिया है। अब दुनिया एक दूसरे से कट रही है क्योंकि लाल सागर भी खतरे में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खतरे में है। तो अब देखिए, यूएन ने सीधा सीधा चेतावनी दी है, यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स की कमी हो रही है। आने वाले समय में कुछ ही टाइम में खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की सामग्रियां महंगी हो सकती हैं, यानी खाना महंगा हो सकता है। ये दुनिया के लिए भाई किनारे, पहले अपना मुल्क है, हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ सकती है और इसमें हम मोदी गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है। पूरी ताकत से ईरान पर हमला किया जा रहा है। ईरान के शिराज पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि इजराइल के नॉर्थ में हम और शेल्टर बनाएंगे। याद रखिएगा, ईरान के हमलों में इस बार इजराइल को एहसास हो गया है कि उनके डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हैं और उनके शेल्टर भी कम हैं। हजरात, ईरान जिस तरह से लड़ रहा है वैसा कोई नहीं लड़ता। ये देखिए, अब जो मिसाइल पर चिपकाया है पोस्टर, उस पर लिखा है ईसा मसीह को जो परेशान किया, जुल्म उन पर किया, उनका बदला। ये कहते हुए मिसाइल दागी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। उछल उछल कर कई अरब देशों के साथ ज़ेलेंस्की ने डिफेंस डील कर ली। अमेरिका ने कहा कि हम अपने डिफेंस सिस्टम, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कम पड़ रहे हैं, तो हम यूक्रेन से निकाल रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की रोने लगा। मीडिया के सामने आकर उसने कहा कि ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक होगी, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर हमारे यहाँ से ध्यान हटाकर, डिफेंस सिस्टम हटाकर इधर लाया जाता है, मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाता है, तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। ईरान की इंटेलिजेंस को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये देखिए, ईरान एम्बेसी ने, ऑफिशियल एम्बेसी साउथ अफ्रीका ने तस्वीर ही जारी कर दी है और कह दिया है कि जो हमारी बच्चियां मेनाब में कत्ल की गई अमेरिका के हमलों में, तो ये वो 2 कमांडर हैं अमेरिकी जिन्होंने उस हॉस्टल पर हमला करने का हुक्म दिया था। उधर आइए एक मंजर दिखाता हूं। ये तेहरान है और ये तेहरान का सिविलियन इलाका है, ये कोई मिलिट्री साइट नहीं है। अपार्टमेंट आप देख सकते हैं पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल की खौफनाक मिसाइलों ने इस मजबूत अपार्टमेंट को भी पूरी तरह से खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है, तबाह कर दिया है। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए, ये सिविलियन एरिया है, ये मिलिट्री एरिया नहीं है। तो इस तरह से इजराइल 85,000 से ज्यादा ईरान की बिल्डिंग्स को टारगेट कर चुका है। उधर इजराइल का एक फौजी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में निमट गया है। उधर इराक के अंदर अमेरिका की नाक में दम किया है ईरान ने। देखिए, तस्वीर जारी की है कि इराक के अंदर अमेरिका का जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम था, एडवांस, टॉप मोस्ट एडवांस पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, ईरान ने उस डिफेंस सिस्टम को ही हिट कर दिया है। जापान पर एक वक्त अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था, तो उस समय परमाणु बम से बचने वाले जो सर्वाइवर्स थे, उन्होंने जापान में ही जो इजराइल की एम्बेसी है वहां जाकर स्टेटमेंट लिखी और इनके स्टेटमेंट मैटर करते हैं भाई। परमाणु हमले ये झेल चुके हैं। लिखा कि ईरान पर हमले बंद किए जाएं, परमाणु साइट पर हमले बंद किए जाएं। और अब यकीन कीजिए, इजरायली एम्बेसी ने इनके बयान को लेने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। यह है इजराइल की असलियत। उधर यूएई कुछ भी कह ले, याजूज माजूज कुछ भी कह ले, लेकिन यह है सच। मैंने पहले ही कह दिया था कि याजूज माजूज झूठ बोल रहे हैं। आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैं याजूज माजूज किसे कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए, यूएई से लोग निकल रहे हैं और ओमान की तरफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, डर का माहौल है, डर किसको नहीं लगता है।
तो क्योंकि जंग बढ़ने की संभावना है तो यूएई से लोग ओमान की तरफ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका के गवर्नमेंट टेंशन में है, ये देख लीजिए, प्रूफ सबूत देता हूं भाई। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ट्रंप का प्रशासन खौफ में है, डर में है कि नंबर ऑफ बिलियंस खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी ये जंग अमेरिका को मोटी पड़ रही है। डिटेल में रिपोर्ट में ये लिखा है कि कई अरब देश जिन्होंने वादा किया था इस जंग से काफी पहले कि हम अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे, अब वो कंपनियां, वो बिजनेसमैन, वो लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करने से इनकार कर रहे हैं। तो डबल झटका है अमेरिका को। ईरान ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जो शुरुआती दौर का था जब ये जंग शुरू हुई थी, और सीसीटीवी फुटेज है, और ये एक स्पोर्ट ग्राउंड पर हमला किया था अमेरिका ने, मिसाइल हमला किया था, जिस हमले में 21 लोग मारे गए थे। देख लीजिए, इस हमले में 21 लोग शहीद हुए ईरान के, और आम जगह पर हमला किया था जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वहां इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था, और इस आतंकी हमले में 21 ईरानी मारे गए। वहीं ईरान के करमनशाह का हाल देख लीजिए, ईरान के करमनशाह धुआं धुआं हो रहा है, और लगातार ईरान के इसी तरह से तमाम इलाकों पर हमले जारी हैं। इजराइल ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि हमने IRGC के हेडक्वार्टर, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज ईरान में दोबारा से टारगेट की है। जॉर्डन के एयरपोर्ट पर लोग फंस गए, खौफ का माहौल हो गया जब जॉर्डन के एयरपोर्ट पर मिसाइल का सायरन बज गया। जब ईरान की मिसाइलें जॉर्डन पहुंचने लगी तो एयरपोर्ट में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हजरात मोहतरम, पूरी दुनिया में डीजल के दाम पर तगड़ा असर पड़ा है। सबसे ज्यादा फिलीपींस में 81% डीजल के दाम बढ़ गए हैं। नाइजीरिया में 78% तेल के दाम बढ़े हैं। मलेशिया में 57%, ऑस्ट्रेलिया में 52%, वियतनाम में 45%, सिंगापुर में 44% और यूएसए में 41% डीजल के दाम बढ़ गए भाई, 41%। श्रीलंका में 37%, कनाडा में 36%, यूक्रेन में 33%, जर्मनी में 30%, फ्रांस में 27%, चाइना में 25%, यूके में 18%, साउथ कोरिया में 15%, इटली में 14%, जापान में भी 14%, कतर में 7.9%। इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया और सऊदी अरब में यह मानना पड़ेगा, यह है कमाल का, सऊदी अरब और इंडिया में 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ा है। गुलाबी सुअर ने कहा था कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी हमने खत्म कर दी है। नेतन्याहू ने कहा था कि अब उनके पास मिसाइल्स नहीं है। दोस्तों, 86वीं बार 86th टाइम ईरान ने तस्वीर जारी की है, देख लीजिए, 86 टाइम ईरान ने दुश्मन की तरफ मिसाइल दागी है, और ऐसी ऐसी मिसाइल जिसने इजराइल का नक्शा बिगाड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ईरान हार गया है, सच्चाई ये है कि वो बातचीत की टेबल पर बैठने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन ईरान लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान दिन प्रतिदिन शहादत दे रहा है, लेकिन लड़ रहा है, सर नहीं झुका रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।